एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सैनवांग। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक न्यू वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ जो कि एक हिस्टोरिकल होगा। ये एक वांगशन फैन फिक्शन है जिसमें टॉप लान वांगजी और बॉटम वी वुशियान होगा। और साथ में इस स्टोरी का नाम है यू आर माई लाइफ लाइन। ओके, सो इस स्टोरी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी, ठीक है। मैं जो भी कुछ रहेगा आप लोग स्टोरी में जान लेना, ठीक है। सो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं स्टोरी की। सो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाई जाती है वे क्लान को। वे क्लान जो कि सभी क्लान के ऊपर रूल करता है और इस स्टोरी में कोई भी लान क्लान नाम का चीज़ नहीं है। ओके, अगर लान क्लान है भी तो वो काफ़ी छोटा सा क्लान है और वो उसका क्लान लीडर लान सिचैन है। जिन क्लान जहाँ पे उसका क्लान लीडर वो है जिन जूसवान, और जियांग क्लान जिसका क्लान लीडर जियांग चैन है, और नी क्लान जिसका क्लान लीडर नी मिंजो है, और वेन क्लान जिसका क्लान लीडर वेन चाओ है। और वे क्लान जिसमें अभी एक ही राजकुमार है, जिस क्लान में एक ही राजकुमार है, उनके इकलौते बेटे हैं, बट उनका क्लान लीडर अभी भी मिस्टर वे चांग से ही है। अभी उनका बेटा क्लान लीडर्स बनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। उसने साफ साफ मना कर दिया है कि वो अभी बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा, जिससे वो अभी बिल्कुल भी राजा नहीं बनना चाहता है। तो सब लोगों ने ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं किया कि जाने दीजिए, प्रिंस है, मौज मस्ती करने दीजिए, अभी तो उम्र है, अब आगे जाके फिर राज्य संभालने लगेंगे, फिर क्या करेंगे कैसे करेंगे। इसीलिए सब लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती नहीं किया है, किसी ने भी उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं किया है कि वो अभी ही राजा बन जाए। ओके, इस समय विंग की एज करीब 23 है। ओके, और विंग जो कि इस वक्त अपनी फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था और बोल रहा था, मदर आज मैं जा रहा हूँ जंगल, मुझे फॉरेस्ट में जाना है। मैंने सुना है कि वहाँ पे काफ़ी काफ़ी पपेट्स मिले जा रहे हैं, पपेट्स को देखा जा रहा है, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ लोगों को मारने के लिए, नाइट हंट के लिए। तो वो लोग भी हाँ कर देते हैं और फिर विंग कुछ लोगों को लेकर के चला जाता है वहाँ पे पपेट्स को मारने के लिए। फिर वो वहाँ पे जाता है, जाने के बाद उन सभी पपेट्स को मार डालता है। उसके बाद वो वहाँ से एक इन में जाता है, वहाँ पे जाता है, खाता है पीता है। तो वहाँ पे ना एक बात सब जगह फैली हुई थी, हर एक लोग बोल रहा था। वहाँ पे एक आदमी बैठा था जो कि बोल रहा था, अरे तुझे पता है, मैंने ना जंगल में एक लड़का को देखा है जो कि ना दिन भर इधर से उधर घूमता रहता है, काम करता है, पैसे कमाता है, खाता है पीता है, ऐसा करता है, पता नहीं किस फैमिली से है, किस क्लान से है, कुछ समझ ही नहीं आता। फिर ये सारी बातें सुनता है, बट फिर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता है। फिर जब वो जाने का समय रहता है ना, तो वो अपने सभी स्टूडेंट की तरफ देखता है, डिसाइपल की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम सब जाओ क्लान में, मैं आता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे घूमूंगा, उसके बाद मैं आ जाऊँगा खुद ही। तो वो सभी ना पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर उसके बाद जी राजकुमार बोल के उसे बो करते हैं और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। वे जो कि जाता है, काफ़ी साधारण सा वो एक कपड़ा पहन लेता है। फिर उसके बाद अपनी तलवार को एक पाउच में छुपा के, वो जो नहीं चियान पाउच आई थिंक नाम रहता है उसका, उस पाउच में डाल के वो चलना स्टार्ट कर देता है। वो जाता है फॉरेस्ट में, इधर से उधर घूमता है। उसके हाथ में एक फ्लूट थी जिसे वो घुमा रहा था और इधर से उधर घूमता है फिरता है और कुछ चीज़ें खाता है पीता है। फिर उसके बाद वो जंगल की ओर जाने लगता है, जंगल की ओर जाता है और सोचता है कि मैं थोड़ा देरी जंगल में टहलता हूँ, हो सके कुछ मिल जाए। और जैसे कि लोग कह रहे थे यहाँ पे कोई लड़का रहता है, क्या सच में, क्या ये बात सच है या फिर झूठ, पता नहीं। फिर ऐसा बोलकर ना वो जाना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा दूर आगे जाता है, तभी उसे एक वॉइस आती है और वो बोलता है, इंसान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ देखा। तो विंग इधर उधर देखते हैं कहाँ से ये वॉइस आ रही है, किसने बोला। तो वो बोलता है, कौन हो तुम, और तुम कौन हो, और कहाँ से बोल रहे हो, सामने आओ मेरे। तो वो ना जो लड़का रहता है ना, वो पेड़ पे बैठा रहता है और बोलता है, ऊपर 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 देखो, यहाँ ऊपर हूँ, आसपास में देखो, ऊपर देखो। तब फिर विंग ऊपर देखता है तो वांगजी बोलता है कि हाय, वो लान वांगजी था। ओके, तो वांगजी हाय बोलता है तो विंग ने उसे देखता ही रह गया। वो लड़का इतना ज़्यादा खूबसूरत था, उसकी आंखें गोल्डन थी, काफ़ी खूबसूरत थी उसकी आंखें। उसने ब्लैक कलर का रोब पहना था, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और वांगजी जो कि पेड़ पे ही बैठा हुआ था और बोल रहा था, आ जाओ ऊपर। तो विंग बोलता है, मैं क्यों ऊपर आऊँ। तो वांगजी बोलता है, क्या तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो क्या मैं आऊँ तुम्हें ऊपर लेकर। तो विंग बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के ना वो आराम से ऊपर उड़ के जाके बैठ जाता है। तो वांगजी बोलता है, अच्छा तो तुम एक कल्टिवेटर हो। तो विंग कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ उसे घूर के देखता है। फिर वांगजी बोलता है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो वैसे। तो विंग बोल रहा था, मतलब विंग बोलता है कि मैं बस इसी तरह टहलने आया था, तो मैंने तुम्हें देख लिया। तो वांगजी बोलता है, अच्छा तुम टहलने आया था, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, ब्यूटीफुल मैन। तो विंग उसको घूर के देखता है और बोलता है, किसे कहा ब्यूटीफुल, हाँ मैं हैंडसम मैन हूँ और तुम्हें नहीं पता, मैं इस जगह का, इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्रिंस हूँ, एक राजकुमार। ये सुन के वांगजी उसे घूर घूर के देखने देता है और उसे नीचे से ऊपर देखता है। फिर बोलते हैं, बात तो तुमने सही कही, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। फिर ये सुन के नवीन का काल लाल हो जाता है और फिर वो बोलता है, वैसे मेरा नाम वे बुशियान है, वे क्लान का प्रिंस हूँ मैं, राजकुमार। तो वांगजी बोलता है, ओ तो तुम ही हो वो महान राजकुमार जो कि सबके प्रॉब्लम को चुटकी में हल कर देते हो।
और अभी तक सिंगल हो। तो ये सुन के ना विंग थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और बोलता है ये मेरी चॉइस है, तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या करनी है। तो वांग जी बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं कुछ करनी, आपकी मर्जी है, आप शादी करो चाहे नहीं करो, और आप तो अभी तक किंग भी नहीं बने। तो विंग बोलता है मैं बनूँ चाहे ना बनूँ तुमसे क्या हो रहा है। तो वांग जी बोलता है बात तो सही है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो विंग बोलता है अच्छा तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है। तो वांग जी बोलता है मेरा नाम लान वांग जी है। तो विंग बोलता है लान वांग जी, क्या तुम लान सेक्ट से बिलोंग करते हो क्या। तो वांग जी बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, मेरे मदर फादर का डेथ बहुत पहले ही हो चुका है, और मैं इसी तरीके से जंगलों में भटकते हुए सड़कों पर भटकते हुए बड़ा हुआ हूँ। मेरे फैमिली में सिर्फ मेरे मदर फादर और मैं ही था, और मेरा फैमिली में कोई नहीं है, मैं इकलौता हूँ। ये सुन के ना विंग बोलता है ओह सॉरी। वांग जी बोलता है अरे कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, आपको थोड़ा ना पता था कि मेरे फैमिली मेम्बर नहीं है। तो विंग बोलता है अच्छा तो तुम ही वो लड़के हो जो कि सभी लोग बोल रहे थे कि एक लड़का जंगल में घूमता रहता है, तो तुम ही हो। तो वांग जी बोलते हैं यानी कि मैं फेमस हो गया, वाह कितनी अच्छी बात है, मैं फेमस हो गया। तो विंग ना उसे मतलब अजीब नज़र से देखते कि भाई क्या है, कैसा बंदा है। फिर उसके बाद ना वांग जी बोलता है वैसे तुम क्या जंगल घूम लिए। तो विंग बोलता है हाँ बस शाम होने वाला है, मैं अब क्लान वापस जाऊँगा। तो वांग जी बोलता है क्या तुम फिर आओगे मुझसे मिलने के लिए। तो विंग पूछता है क्यों। तो वांग जी बोलता है अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। तो विंग बोलता है हम फ्रेंड्स कब बने, हम तो अभी ही मिले। तो वांग जी बोलता है तो अब बन जाते हैं ना, तो बताओ क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तो विंग एरो नाइस से उसे दिखता है और बोलता है क्यों, तुम मुझे क्यों फ्रेंड बनाना चाहते हो। तो ना वांग जी बहुत मासूम सा चेहरा बना लेता है और बोलता है क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, मैं अकेले ही जंगल में रहता हूँ। तो ये सुन के वांग जी का मतलब ऐसा शक्ल देख के ना थोड़ा सा बुरा लगता है उसको, और विंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, तो आज से हम फ्रेंड है। तो वांग जी बोलता है तो क्या तुम कल भी आओगे मुझसे मिलने। तो विंग बोलता है ठीक है मैं कल भी आऊँगा। तो वांग जी बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में बातचीत करते करते हर एक क्लान के बारे में बातचीत करते करते आपस में बातचीत करते हुए विंग के क्लान की तरफ जाते हैं, ठीक है। और आधा दूर पहुंच गई, मतलब विंग का जो जगह है ना, महल जो है ना, उससे थोड़ा दूर पहुंचते ही वांग जी वहाँ से वापस रिटर्न चला जाता है। उसके बाद विंग अपने महल जाता है, वहाँ पे जाता है, वो अपनी बहन को देखता है, उसकी बहन जो कि जिन क्लान की क्लान लीडर की वाइफ है, उसकी एक बड़ी बहन है और उसका एक छोटा भाई है, ये कज़न ब्रदर्स है, ओके। जैंग्स फैमिली उसके कज़न्स मतलब है ना, जैंग्स फैमिली के बेटे जो है ना उनके कज़न्स लगते हैं। तो यानली को वहाँ देख के ना विंग बहुत खुश हो जाता है। फिर वो यानली से बातें करता है, यानली जो कि विंग के लिए टेस्टी टेस्टी सा मिठाई सूप और साथ ही साथ कुछ चीज़ें बनाकर लेके आई थी, वो विंग को देती है खाने के लिए, और कुछ गिफ्ट भी लेके आई थी। और विंग इस चीज़ से बहुत खुश हो जाता है। वहीं पे उसका ब्रदर भी था, वो भी कुछ चीज़ लेके आया था, उसका छोटा भाई। तो जियांग चैन बोलता है तो तुम अभी तक थे कहाँ, हम लोग कब से वेट कर रहे थे तुम्हारा। तो विंग बोलते हैं अरे कहीं नहीं, वो मैं गया था थोड़ा सा जंगल में, मैं ठंड के लिए गया था ना, तो मैंने सोचा कि वहाँ थोड़ा सा घूम भी लूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा जंगल में चला गया था। तो वांग जी मतलब जियांग चैन बोलता है तुम घूमते ही रहो, ये नहीं कि तुम अपना जिम्मेदारी उठा लो, मैं देखो मैं तो अब क्लान लीडर बन चुका हूँ। ये सुनकर विंग ना अपना मुंह टेढ़ा करता है, बोलता है क्लान लीडर बन गया। फिर उसके बाद जो यानली है ना वो बोलती है अच्छी शांत हो जाओ तुम। फिर विंग जियांग चैन और यानली तीनों बैठ के काफ़ी सारी बातें करते हैं। और फिर ना वहाँ पे ना यानली बोलती है कि विंग तुम्हें पता है मेरी एक ननद है जो कि तुम्हें बहुत पसंद करती है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। तो विंग बोलता है कि सोचिए आपको तो पता है ना मैं अभी शादी नहीं करना चाहता और मैं अभी राजकाज भी नहीं संभालना चाहता हूँ, तो प्लीज़ अभी नहीं प्लीज़ ओके। तो यानली बोलती है पर तुम कब तक इस सब से भागोगे, हाँ तुम्हें एक ना एक दिन तो करना होगा ही ना। तो विंग बोलते हैं हाँ तो तब का तब देखेंगे ना, अभी अभी नहीं ओके। तो यानली बोलती है अच्छा ठीक है मैं नहीं कहती ठीक है, बट तुम अब सोचो तुम्हारी उम्र भी हो रही है, तुम्हें अब क्लान को भी संभालना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जैंगचन बोलता है मुझे लगता है ना जब ये बुढ़ा हो जाएगा ना तभी जाके शादी करेगा। तो विंग बोलता है तुम्हें बड़ा मेरी टेंशन हो रही है शादी की, तुम अपनी सोचो ना, तुम्हारा क्या हाँ। तो जैंगचन बोलता है क्या मेरा तो कुछ दिनों में शादी भी होने वाला है। तो विंग बोलता है हाँ तो तुम अपने शादी पे ध्यान दो, मेरे ऊपर मत ध्यान दो। तो जैंगचन बोलता है तुम मुझसे बड़े हो, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए था पहले, बट तुम हो जो कि कुंवारा ही बैठे हुए हो, और मेरी देखो मेरी शादी होने वाली है वैन क्लान की राजकुमारी वैन चिंग के साथ, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग बोलते हैं जाओ तुम अपने प्यार से ही शादी करो, मेरे सामने ना बकवास मत करो फालतू का, मैं भी अपने प्यार से ही शादी करूँगा, मैं वेट कर रहा हूँ अपने प्यार का। तो विंग की ये बात सुन के ना यानली स्माइल करती है और जैंगचन अपना मुंह बनाता है और आइस रोल करता है। उसके बाद वो लोग इसी तरह बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग अब वहीं पे रुक जाते हैं, जैंगचन और यानली जो है ना वो रुक जाते हैं वहीं पे। फिर नेक्स्ट डे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग शाम का सीन दिखाया जाता है, जो कि विंग जो है ना वो आया रहता है उसी जंगल में, फॉरेस्ट में वांग जी से मिलने के लिए। और इस बार कुछ खाने का चीज़ भी लेके आया था, जो कि उसकी सिजय ने बनाया था, जो मिठाई और नमकीन कुछ चीज़ें बनाया था, तो उस चीज़ को लेके आया था। और वो ना वांग जी को भी देता है खाने के लिए। और ऐसे ऐसे करते करते ना करीब 1 महीना हो जाता है इनकी दोस्ती को, और वो लोग रोज़ मिलते हैं। कभी कभी नहीं मिलते हैं क्योंकि विंग अपने वर्क में बिजी हो जाता था, बट वो मिलने ज़रूर आता था वांग जी से, और वो लोग बहुत सारी बातें करते थे। और ऐसे ही करते करते कब वांग जी विंग को अपना दिल दे देता है, उसे पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे वांग जी को पता चलता है कि वो विंग से प्यार करने लगा है बहुत ज़्यादा। फिर वो सोचता है कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक क्लान का राजकुमार है, फ्यूचर किंग है वो, और मैं एक छोटा मोटा चलता फिरता राहगीर, जिसका तो कोई अपना घर भी नहीं है, जंगलों में रहता है। तो वो क्या ही किसी राजा को संभालेगा। इसीलिए ना वो ये सब सोच के ना वो अपने दिल को जो है ना वो संभाल लेता था, और मना कर देता था कि नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। ऐसा बोलता तो था, बट दिल कभी मानता है क्या, कभी हम लोग का बात सुनता है क्या दिल। इसीलिए धीरे धीरे वो उसके प्यार में और भी गिरता जाता है, और भी गिरता जाता है, और उससे बहुत प्यार करने लगता है। और इस तरफ विंग विंग जो कि अपने क्लान का, अपने सेक्ट का काम तो करता था, बट वो काम करते करते ना कभी मतलब बीच बीच में ना वांग जी के बारे में सोचने लगता था कि किस तरीके से वांग जी उसके साथ घूमता है फिरता है, वांग जी की बातें, उसकी स्वीट स्वीट बातें, उसके साथ फ्लर्ट करना, हर एक चीज़ उसका मतलब विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। और उसे भी कहीं न कहीं ये अंदाज़ा हो गया था कि शायद वो वांग जी से प्यार करने लगा है, बट वो इस बात को स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये रूल्स में नहीं है, एक मैन का दूसरे मैन से फीलिंग रखना, उसके साथ शादी करना, और ऊपर से विंग तो खुद एक राजकुमार है, एक सेक्ट का राजकुमार, जो कि एक टाइम पे इस पूरे पूरे के पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड का किंग बनेगा। वो किस कैसे ऐसे ही किसी लड़के से शादी कर सकता है, प्यार कर सकता है। इसलिए वो अपने दिल को संभाल लेता है। इसी तरीके से करते करते वो दोनों जो है ना एक साथ रहे रहे करीब 2 से 3 महीना हो जाता है। वो लोग डेली मिलते थे, करीब से करीब डेली नहीं तो कम से कम 1 दिन गैप करके मिलते थे, बट मिलते ज़रूर थे। और इसी बीच में वागी कब विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है, उसे खुद नहीं पता चलता है। एक बार जब विंग आया था उससे मिलने के लिए, लंजा देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, आज मैंने तुम्हारे लिए रोब्स लाया है, देखो ये कितना खूबसूरत है ना, कितना प्यारा है ना, ये तुम पहन के देखो, तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेगा। ऐसा बोल के उसे एक रोब दे देता है, जो कि वाइट और स्काई ब्लू कलर में था, काफ़ी खूबसूरत था। वो उसे दे देता है पहनने के लिए, और वांग जी उसे जाता है झाड़ी के पीछे जा करके उसे पहन लेता है। पहन के जब वो बाहर आता है तो विंग उसे देखते का देखता ही रह गया। वो उसके ऊपर से नज़र ही नहीं हटा पा रहा था, उसे इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना वांग जी, वो उसे देखने का देखता ही रह गया, आँख ही नहीं हटा पा रहा था। उसके मुँह से एक ही वर्ड निकला, वाओ। वांग जी आता है उसके पास और वो पूछता है कैसा लग रहा हूँ मैं विंग। तो विंग बोलता है तुम इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। ये सुन के ना वांग जी का कान लाल हो जाता है। फिर वांग जी बोलता है वैसे तुम भी आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, क्या बात है। तो ये सुन के ना विंग शर्माते हुए बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस इसी तरीके से मैंने पहन लिया है। ये यहाँ वो तुम्हें पसंद है। तो वांग जी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो विंग भी एक स्माइल कर देता है। फिर उसके बाद वांग जी जो है ना, वांग जी और विंग दोनों बातचीत करते करते ना चलना स्टार्ट कर देते हैं फॉरेस्ट में। जाते जाते ना वांग जी को ना एक फ्लावर दिखता है, वो बहुत खूबसूरत फ्लावर था, वो पियोनी फ्लावर था। वांग जी उसके पास जाता है, उसमें से एक फ्लावर को तोड़ता है और वो विंग के पास जाता है। विंग उसको देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। फिर वांग जी उसके पास आता है और बोलता है विंग क्या तुम्हें पता है इस फ्लावर का मतलब। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है, ये प्यार की निशानी होती है। तो वांग जी हाँ में सर हिलाता है, उसके बाद वो घुटने पे बैठ जाता है और वो डरते काँपते हुए उस फूल को ना आगे करता है और बोलता है विंग पता नहीं कब कैसे और किस जगह से ये दिल तुम्हारा हो चुका है। मुझे ये नहीं पता कि मैं कब तुमसे इतना गहरा प्यार करने लगा हूँ। मैंने अपने दिल को बहुत रोकने की कोशिश की कि ये तुमसे प्यार ना करे, क्योंकि तुम एक चाँद हो और मैं सिर्फ एक धूल का कण। मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता, पर फिर भी ये दिल बिल्कुल भी नहीं माना और तुमसे प्यार करने लगा। वे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारा देखभाल कर सकूँ, और ऊपर से तुम तो एक किंग होने वाले किंग हो, और तुम इतने ज़्यादा बड़े घर से आते हो, तो उसके बीच में मेरी क्या ही औकात है। तो मुझे माफ़ करना, बट मैं खुद को रोक नहीं सका तुम्हें ये बात बताने से। ये सुन के ना विंग उसकी तरफ सिर्फ देख रहा था, मतलब वांग जी ने इतना जो भी कहा ना, विंग सिर्फ उसको देख रहा था, शांति से खड़े होकर देख रहा था। फिर उसके बाद विंग उसके हाथ से वो फ्लावर ले लेता है और फिर वो बोलता है गंजा मैं सच कहूँ तो
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये प्यार कब हो गया, कैसे हो गया, किस जगह से हो गया और किस कारण से हो गया, बट मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। और मैं तुम मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे सोना दो, चांदी दो, मुझे रेशमी वस्त्र दो या फिर मुझे पूरा जहान दो। मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ तुमसे, तुम्हारा प्यार, जो कि मेरे लिए लाखों से भी ज़्यादा महंगा है, एक सोने की मुद्रा से भी ज़्यादा महंगा है तुम्हारा प्यार। क्या तुम मुझे अपना प्यार दोगे? तो वांजी बोलता है, मतलब वांजी की आँखों में ना आंसू आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है और फिर वो उसके कंधे को पकड़ के बोलता है, हाँ विंग, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा तुमसे प्यार। आई प्रॉमिस विंग, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। मरते दम तक मैं तुम्हारा सेवियर बनूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुमसे प्यार करूँगा। आज से मेरी लाइफ तुम्हारी हुई और तुम मेरी लाइफ हो। ये सुन के ना विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग उसको हक करता है और बोलता है, यू आर माई लाइफ लाइन। और वांजी भी स्माइल करके वो भी यही बोलता है। उसके बाद वो दोनों स्माइल के साथ एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के आज पूरा फॉरेस्ट घूमते हैं। और फॉरेस्ट से बाहर निकलने से पहले वांजी विंग को किस किया था, लिप्स पे नहीं, फॉरहेड पे। ओके, फिर उसके बाद विंग अपने क्लास में वापस चला गया था। उसके बाद तो सही विंग जब अपने क्लास में गया, मतलब सॉरी अपने चैम्बर में गया ना, मतलब अपने रूम में जब गया ना, वो तो जैसे डांस ही करने लगा था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो अपने मन में सोचता है, फाइनली 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 मैंने अपना प्यार कन्फेस कर दिया अपने प्यार से। मैं लंजा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ रहूँगा। लेकिन फिर वो एकदम शांत हो जाता है। फिर वो बोलता है अपने मन में, क्या मैं उसके साथ रह पाऊँगा? क्या क्या मुझे ये दुनिया रहने देगी? यहाँ पे ये सोच के ना विंग एकदम शांत हो जाता है। फिर वो बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं ये सब नहीं सोचूंगा। मैं लंजा से प्यार करता हूँ और किसी भी कीमत पे मैं उससे दूर नहीं होऊंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। वो मेरा प्यार है और मैं उसी से शादी करूँगा। उसके बाद विंग और वांजी जब भी मिलते थे वो दोनों हाथों में हाथ डाल के चलते थे। कभी कभी किस करते थे चिक्स पे, फोरहेड पे, इसी तरीके से नॉर्मली किस करते थे। फिर एक दिन जो मैट मतलब विंग की मदर थी कांसी सरन, वो विंग को अपने पास बैठाती हैं और वो बोलती हैं, विंग क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही खोए खोए से रहते हो और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हो आपस अपने में ही। तो विंग ना ये सुन के ना थोड़ा सा मतलब शायद फील करने लगता है। फिर कांसी सरन बोलती है, बताओ क्या बात है? तो विंग बोलता है, वो मदर कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसके मदर उसके एकदम पास बैठती हैं, उसके कंधे पे हाथ रखती हैं, उसके फिर चिक्स पे हाथ रखती हैं और बोलती है, बेटा तुम मेरा बेटा हो, मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम्हारे हर एक रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। तुम क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो, बचपन से तुम्हारा ख्याल रखते आई हूँ। तो क्या तुम अपने मदर को ये नहीं बता सकते कि आखिरकार मेरे बेटे के मन में क्या चल रहा है? कहीं उसे अपना पार्टनर तो नहीं ना मिल गया? ये सुन के ना विंग शर्मा जाता है और वो अपनी मदर को ना हग कर लेता है। फिर विंग बोलता है, हाँ मदर, मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो कांसी सन बोलती है, ओह रियली, मेरे बेटे को प्यार हो गया, बताओ तो ज़रा वो किस क्लान से है, मैं उसका रिश्ता फटाफट भेजती हूँ। तो विंग बोलता है, नहीं मदर, एक्चुअली वो किसी क्लान से नहीं है। तो उसकी मदर बोलती है, अच्छा वो किसी क्लान से नहीं, कोई बात नहीं, किसी जगह से तो हो गई ना, बता दो उसके फैमिली मेम्बर का नाम बता दो, हम उसके पास जाके रिश्ता ले आएंगे और क्या। तो विंग बोलता है, मदर मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, ठीक है, मैं अब इसके लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपको समय आने पे बता दूँगा कि मैं किससे प्यार करता हूँ और कौन है वो। तो कांसी सरन बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम यही चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद विंग अपने मदर फादर के साथ टाइम बिताता है, बातचीत करता है, उनके साथ डिनर करता है, वो अपने रूम में चला जाता है। फिर रूम में जाता है, कुछ पेपर वर्क्स करता है, उसके बाद वो बिस्तर पर लेट जाता है और वो अपने ख्यालों में खो जाता है कि वो किस तरीके से लानजान से मिलेगा, वो कैसे उसके साथ रहेगा, उसे शादी उसकी होगी, वो बहुत खुश रहेगा अपनी लाइफ में। ऐसे ही वो सपने देखता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, विंग काफ़ी अच्छे से रेडी होता है, वो अपने फादर के साथ सभा में जाता है, हर एक प्रॉब्लम्स को सुनता है और उसे सही तरीके से सॉल्व करता है। उसके बाद वो अपने फादर और मदर के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद अपने महल में थोड़ा इधर से उधर घूमता है, हर एक प्रॉब्लम्स को देखता है। उसके बाद वो अपने मदर और फादर को बोलकर वो गाँव की ओर चला जाता है, मतलब अपने ही राज्य के गाँव की ओर, मतलब ओके सेक्ट की ओर। वहाँ पे जाता है, लोगों को देखता है कि किस तरीके से वो अपने काम काज में बिज़ी हैं, हर एक काम अपना वो अच्छे से कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ हैं, हर एक चीज़ वो देखता है। और फिर वो सबसे पूछता भी है कि क्या आप लोग ठीक हैं, आप लोग को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, अगर प्रॉब्लम्स है तो हमें बताइए, हम आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरीके से बातचीत होता रहता है। फिर वो इसी तरह घूमते टहलते हुए जा रहा था ना,
तभी उसे ना एक मतलब आइडिया आता है कि कहीं मतलब उसे एक आइडिया आता है कि वो लांजान से मिलने चलता है। फिर वो ना उसी फॉरेस्ट में जाता है जहाँ पे वांगजी रहता था, उसी फॉरेस्ट में चला जाता है और वो उसको चिल्लाता है, लांजान लांजान तुम कहाँ हो, देखो मैं आ गया। तभी वांगजी आता है और बोलता है विंग तुम आ गए, तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तो विंग बताता है कि वो ना एक्चुअली वो राज्य को देख रहा था, टहल रहा था राज्य में और सबकी प्रॉब्लम्स को देख रहा था, तो यही लग रही मैंने सोचा कि तुमसे भी मिल लूँ, इसलिए मैं आ गया। तो वांगजी ना बहुत खुश हो जाता है। फिर वो बोलता है कि विंग मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। तो ये सुन के विंग की आंखें चमक जाती हैं और वो बोलते हैं क्या सच में, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बताओ क्या है। तो वांगजी बोलता है तुम चलो तो सही मेरे साथ। फिर उसे खींच के लेकर के जाता है एक जगह पे, वहाँ पे ना एक घर था जो कि वांगजी ने ही छोटा सा घर बनाया था लकड़ी से, अपने हाथों से ही बनाया था, ठीक है। तो वांगजी उस घर पे जाता है, उस घर पे जाने के बाद अपना हाथ डालता है उस घर के अंदर और उसमें से वो छोटे छोटे क्यूट से रैबिट्स को बाहर निकालता है और वो विंग के सामने रख देता है। और विंग तो उसकी आंखें एकदम चमक जाती हैं और वो बोलते हैं वाओ पनीस, ये तुम्हें कहाँ मिली। तो वांगजी बोलता है एक्चुअली आज मैं जंगल में जब टहल रहा था ना, तो मैंने देखा था दो भेड़िया इन दोनों रैबिट्स को पकड़ लिए थे, पकड़ के पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे थे। तो मैंने तो उन दोनों भेड़िया को मार दिया, बट ये दोनों बनी जो है ना घायल हो गए थे। तो मैंने जड़ी बूटी लगा के मैंने एक छोटा सा घर बना के इन्हें यहीं पे रख दिया है। तो विंग बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया लांसान, ये कितने क्यूट लग रहे हैं, हाय कितने छोटू सा है, कितने क्यूट है, इतना सॉफ्ट फर है ना इनका लांसान। तो वांगजी हमें सही लगता है। फिर ना वांगजी बोलता है तुम ना इसे लेकर महल जाना, ठीक है। तो वांगजी की बात को सुन के ना विंग मना कर देता है, बोलता नहीं मेरे पास तो वहाँ पे मेरी पूरी फैमिली है, मैं उनके साथ टाइम बिता लेता हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ पे अकेले रहते हो, तुम किसके साथ टाइम बिताओगे, तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकर इन्हें तुम इन्हें अपने पास से रखो और तुम इनका ख्याल रखना, ओके। और ये देखो मैंने कुछ खाने का चीज़ लाया है, इसे तुम भी खा लेना और इन बनीज़ को भी खिला देना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं और खाना लेके आऊँगा। ये सुन के ना वांगजी तुरंत उसकी तरफ आता है और उसके चिक्स पे किस कर देता है और बोलता है विंग आई लव यू सो मच, तुम बहुत स्वीट हो। ये सुन के विंग का चिक्स रेड हो जाता है, फिर वो बोलता है तुम भी बहुत स्वीट हो। उसके बाद विंग और वांगजी मिलकर उस रैबिट्स को खिलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मस्ती करते हैं। वो रैबिट्स भी उनके साथ फ्रेंडली नेचर के हो गए थे, मतलब वो दोनों भी उनको ना एक फैमिली की तरह मान गए थे और उन दोनों के पास ही थे। फिर उसके बाद जब जाने का वक्त होता है तब वांगजी विंग उन दोनों रैबिट्स को उनके घर में रख देते हैं और उसके बाद वहाँ विंग जो है ना वहाँ से वो चला जाता है। और वांगजी वहाँ से आता है, एक जगह आता है जहाँ पे उसने एक छोटा सा झोपड़ी बनाया था, खुद के हाथों से ही बनाया था, लकड़ियाँ को काट के एक झोपड़ी बनाया था और घास को रख कर उसने एक गद्दा टाइप बना लिया था। उसके ऊपर उसने कुछ मतलब काम करता ही है, वो ऑब्वियसली नौकरी करता ही है बाहर गाँव में जाके, तो उसके मदद से ये थोड़ा सा एक तकिया और कुछ कंबल रजाई खरीद के रखा था, तो उसे उस पर बिछा के रखा था। तो वो वहाँ पे जाता है और लेट जाता है। फिर वो बोलता है विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हाँ जल्दी मैं तुम्हें अपना ये घर दिखाऊंगा जो कि मैंने खुद बनाया है, आई होप तुम्हें ये पसंद आए। उसके बाद करीब इसी तरीके से 2 से 3 दिन हो जाता है और इन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर में ना वांगजी काफ़ी सारा काम करता है, दिन भर काम करके जो भी पैसा कमाता है उससे घर का कुछ सामान खरीद के उस घर में रखता है और अब तो वो खुद से ही खाना बना के खाने लगा है। फिर एक दिन वांगजी जो है ना वो विंग को लेकर के अपने उस घर में जाता है और दिखाता है कि वो यहाँ पे रहने लगा है। पहले तो वो जंगल में इसी तरह किसी भी पेड़ पे रह जाता था, बट जब से वो उससे मिला है आई मीन विंग से मिला है, वो तब से चाहता था कि उसका खुद का एक घर हो, इसलिए उसने खुद ही ये घर बनाया है। तो विंग को ये देख के ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फीलिंग आती है और वो उसके साथ घर में रहता है। उसके क्या देखता है वो कि कैसे लांजान खाना बनाता है। तो विंग बोलता है कि उस वो कुछ पैसे दे दे, तो विंग की ये बात सुन के ना वहाँ से साफ मना कर देता है, बोलता है कि नहीं मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, मैं खुद ही मेहनत करता हूँ और मैं अपनी मेहनत से ही इस घर को बनाऊंगा। तो विंग एक स्माइल करता है, फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम पैसे नहीं ले सकते बट तुम कुछ और तो ले सकते हो ना। तो वांगजी कंफ्यूज लुक के साथ विंग को देखता है। तो विंग जो है ना वो कुछ वेजिटेबल्स लेके आया था, कुछ रोप्स लेके आया था और कुछ बर्तन लेके आया था जो कि खरीद के लाया था, क्योंकि विंग को पता चल गया था कि वांगजी खुद का एक घर बनाने के लिए पैसा कमा रहे हैं। कैसे पता चल गया, फ्लैशबैक में देखते हैं। एक बार ना विंग आया था बाजार में अपने ब्रदर के साथ, मतलब जैंगजिन के साथ आया था, उसके साथ उसका एक सैनिक भी था, ठीक है। तो विंग आया था, आने के बाद वो देखता है बाजार में कि लांजान कुछ वर्क कर रहा है। तो ये देख के ना विंग शॉक्ड हो जाता है कि क्या मतलब वांगजी काम करता है, बट क्यों करता है, वो तो उसे खाना पीना तीनों टाइम का दे देता है। बट फिर ना जब जाने का टाइम होता है ना तो वो अपने ब्रदर को बोल देता है कि आप दोनों जाओ, मैं आता हूँ, मुझे ना मेरा एक दोस्त मिल गया है, मैं उससे बातें करके आता हूँ। तो वो लोग भी बोलते कि ठीक है जल्दी आ जाना। जैन बोलता है कि वो उसके साथ चले, बट वो मना कर देता है। फिर उस दिन ना वांगजी का पीछा करता है विंग
और उसके बाद वो देख लेता है कि किस तरीके से वांग जी अपना घर बनाया है, उसमें सारा सामान रखने के लिए वो पैसा कमा रहा है। इसलिए विंग ने तय किया था कि वो उसकी हेल्प करेगा। उसे पता था कि वांग जी उसकी हेल्प के लिए मना कर देगा, इसलिए उसने पैसा ना दे के सामान दिया घर का। और ये देख के ना वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि मतलब तुम सुधरोगे नहीं ना, मैंने तुम्हें मना किया कि पैसा मत दो तो तुम सामान देने लगे। तो विंग बोला अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सामान विंग अपने हाथ में नहीं बल्कि अपने उसी मैजिकल पाउच से लेके आया था जिसमें सब घुस सकता है। ओके, तो विंग वो सारा सामान दे देता है, फिर खाने पीने का सामान दे देता है। फिर वो दोनों थोड़ा देर बैठते हैं और आज वो दोनों लिप्स टू लिप्स किस करते हैं, एक हंग्रेली और पैसिनेट सा किस करते हैं। और ये किस उन दोनों का फर्स्ट किस था। उसके बाद विंग अपने महल चला जाता है। महल जाके वही अपने उसी किस के बारे में सोच रहा था। खाते पीते उठते बैठते हर एक काम करते करते वो बस उसी किस किस में ही खोया हुआ था कि किस तरीके से उसने और लांजा ने फर्स्ट किस शेयर किया। वो बहुत ज़्यादा खुश था। अगले दिन जब रात सभा स्टार्ट हुई थी, मॉर्निंग कोर्ट स्टार्ट हुई थी, तब वहाँ पे ना कुछ क्लैन के लीडर्स आए थे। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि उनकी राजकुमारियों के साथ वो अपने राजकुमार के साथ शादी कराएं। तो जब विंग ये सुना था तो उसे बहुत गुस्सा आया था, बट किंग ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है, इस बारे में वो सोचेंगे। उसके बाद से डेली विंग को एक राजकुमारी के साथ दिन भर टाइम बिताना था, जिसके कारण से वो लांजान के साथ टाइम नहीं बिता पा रहा था। पहले दिन उसके पास वो आई थी, वैन क्लान से एक आ गई थी राजकुमारी, जो कि वेन रोहान के भाई की एक बेटी थी। वेन रोहान की एक बेटी थी जो कि वेंचिंग थी, और उसके एक भाई था, उसकी भी एक बेटी थी। तो उसके साथ वो मतलब पहले दिन पूरा दिन भर बिताता है, बट उसे वो कुछ खास पसंद नहीं आती। ऑब्वियसली कोई नहीं पसंद आएगा ना, कैसे पसंद आ जाएगा जी, क्योंकि वो तो रांझन से प्यार करता है। तो वो पूरा दिन उसके साथ रहता है, बट उसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आता उस लड़की में, तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है, साफ साफ रिजेक्ट कर देता है इज्जत के साथ। ओके, फिर उसके बाद जिन क्लान से आई थी, तो वो उसके साथ भी मतलब वही मैम्या ही थी, तो उसके साथ भी एक दिन पूरा बताना था उसे। तो उसे तो इस चीज़ का टेंशन हो रहा था कि वो लांजन से कब मिले। वो इतना परेशान हो गया था क्योंकि 2 दिन से वो लांजन से नहीं मिल रहा था। फिर विंग जो है ना उसे भी रिजेक्ट कर देता है मैम्या को, क्योंकि वो बहुत चिपकू लड़की थी, हर बात पे चिपक जाती थी उससे। उसके बाद सू क्लान से आई, फिर शियान क्लान से आई, मतलब ऐसे करते करते काफ़ी सारे क्लान से राजकुमारियाँ आई थी। ऐसे करते करते पूरा 1 हफ्ता हो गया था विंग को मिले हुए वांग जी से। फिर लास्ट में विंग गुस्सा आ जाता है, वो चिल्ला के बोलता है कि उसे आप किसी भी लड़की के साथ टाइम नहीं बिताना है। सारी लड़कियां उसके साथ ज़बरदस्ती करती हैं, उसके साथ चिपकती रहती हैं, उसे अच्छा नहीं लगता है ये, और वो नहीं बिताएगा इन लड़कियों के साथ टाइम। ये सुन के ना जी चांग से थोड़ा सा निराश होते हैं, बट फिर भी वो अपने बेटे का मान रखते हैं और वो ठीक है बोल देते हैं। उसके बाद विंग गुस्से में बोलता है कि वो नहीं आ रहेगा, वो जा रहा है, बाद में आएगा। ऐसा बोल के वो गुस्से में निकल जाता है। वो वांग जी के पास जाता है। वांग जी जो कि उसका ही वेट कर रहा था, 7 दिन हो गए थे, विंग उससे मिलने नहीं आया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। और आज जब वो देखता है कि विंग उसके पास आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग आता है और फटाक से उसे हक कर लेता है और उसके नेक पे ना अपना फेस रब करने लगता है। और फिर वो बोलता है, तंजा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, पता है तुम्हें, मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें मिस किया, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा था, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस कर दिया। तो वांजी भी उसे टाइटली हक करता है और बोलता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ विंग, और तुम कर क्या रहते 1 हफ्ते से। तो विंग बताता है कि किस तरीके से उसके लिए एक एक रिश्ता आते जा रहा है। ये सुन के ना वांजी को थोड़ा जेलसी फील होता है कि उसका उसका मतलब जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ वो टाइम नहीं बिता पाया, और उसके साथ सारी लड़कियां टाइम बिता रही थी। इससे उसको ना काफ़ी ज़्यादा जलस फील होता है, बट फिर वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं। और फिर वो बोलता है, तो तुमने क्या किया। तो विंग ने बताया कि उसने किस किस तरीके से सभी राजकुमारियों को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर ना वांग जी खुश जाता है। फिर वो उसके लिप्स पे किस करता है। वो दोनों ने 1 हफ्ते तक एक दूसरे से दूर रहे थे, इसलिए 1 हफ्ते का कसर तो पूरा करना ही होगा ना। उसके बाद क्या, धीरे धीरे लिप्स पे किस होता है। उसके बाद वांग जी विंग के पूरे फेस पे किस करता है। फिर उसके बाद फिर से लिप्स पे किस करता है। किस करते करते विंग का जो सांस है वो फूलने लगता है, तो वांग जी उसे छोड़ता है और उसके नेक पे हमला करता है। उसे उसके पूरे नेक पे किस करता है, तो विंग साफ साफ बोल देता है कि वो ही किस ना बनाए, तो मतलब निशान ना बनाए। तो वांग जी हाँ बोल देता है। उसके बाद वो जब किस कर लेता है ना, सब जगह उसको किस करता है, तो ना वो काफ़ी ज़्यादा अराउज्ड हो जाता है। तो विंग उसकी तरफ दिखता है और फिर वो बोलता है कि हम दोनों अपने प्यार को क्या एक और स्टेप आगे बढ़ाएं। तो वांग जी को ये सुन के अच्छा लगता है कि विंग उस पर ट्रस्ट कर रहा है, उससे प्यार करता है। वो बोलता है कि विंग आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और विंग भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये बोलता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे अपना फर्स्ट टाइम वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं, पूरे प्यार के साथ होते हैं। उसके बाद रात को विंग अपने घर वापस आता है। मॉर्निंग में विंग काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था, बट उसके बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन था। वो मन में कर्स करते हुए लॉन्जन को बोलता है, लॉन्जन के बच्चे, यू बीस्ट कहीं के, क्या खा के पैदा हुआ है, इतना ज़्यादा एनर्जी लेके कहाँ से आ गया था। उसकी पूरी कमर ही तोड़ दिया है, मैं क्या करूँ, मैं मॉर्निंग कोर्ट में कैसे जाऊँ। तभी वहाँ पे मेड एक आती है और बताती है कि मॉर्निंग कोर्ट के लिए किंग उसका वेट कर रहे हैं। तो विंग ना उठता है, जैसे तैसे मेडिसिन खाता है, मतलब एक जड़ी बूटी कूट काट के खा लेता है, और फिर वो मॉर्निंग कोर्ट में जाता है, सारे केस को संभालता है।
फिर उसके बाद विंग जो है ना अपने रूम में आता है और बोलता है कि प्लीज़ अब कोई मुझे परेशान मत करना, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसा बोल के ना वो सो जाता है। और उस दिन वो लांजान से नहीं मिलने जाता है। अगले दिन वो फिर से लांजान से मिलने जाता है, उससे बातचीत करता है, उसे बोलता है कि तुमने उसकी हालत बहुत ख़राब कर दी थी, वो उससे बहुत नाराज़ है। तो वांजी से बनाया था उसके बालों में ना मतलब एक हेयर स्टाइल करता है, उसके बालों को काफ़ी सहलाता है, प्यार से उसको बालों को बांध देता है। फिर उसके बाद विंग काफ़ी खुश हो जाता है। उसको एक हेयर पिन दिया था वांजी ने, इसलिए उसके बालों पे वो उस हेयर पिन को भी लगा देता है बांधने के साथ साथ। फिर विंग बोलता है अब मैं करूँगा अब। तो विंग की ये बात सुन के ना वांजी एक स्माइल करता है और फिर हाँ में सही रहता है। फिर विंग जाता है जंगलों में, कुछ फूल को तोड़ के लेके आता है और अपने पास रख लेता है। फिर वांजी पूछता है कि ये तुम फूल का क्या करोगे? तो विंग बोलता है तुमसे क्या, तुम चुप रहो, बैठे रहो चुपचाप। उसके बाद विंग वांजी के हेयर को कॉम्ब करता है। जब अच्छी तरीके से कॉम्ब हो जाता है उसका हेयर, उसके बाद विंग उसको गूँथने लगता है और गूँथ के ना उस गूँथने के बाद मतलब उसके बालों पे जब उसे गूँथ लेता है ना अच्छे तरीके से बालों को, उसमें फूल लगाना स्टार्ट कर देता है, हर जगह में फूल लगाने लगता है। वांजी बोलता है विंग मैं लड़की नहीं हूँ जो तुम इस तरीके से फ्लावर लगा रहे हो मेरे बालों के ऊपर। तो विंग बोलता है तुम चुपचाप बैठे रहो, समझ में आया कि नहीं, मेरी मत, मैं चाहे जैसा करूँ, तुम बैठे रहो चुपचाप। तो वांजी कुछ नहीं बोलता है, कि स्माइल करता है। उसके बाद विंग फ्लावर उसके बालों पे लगा लेता है, फिर पत्ते उसके ऊपर डालने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर पत्ते डालने लगते हैं सूखे सूखे और उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने बनीज के साथ खेलने लगते हैं और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद विंग वापस अपने सेक्टर में चला जाता है। इसी तरीके से उन दोनों को मिले हुए करीब 1 साल होने वाला था और आज उनका फर्स्ट एनिवर्सरी था। और वांजी विंग के लिए ही एक काफ़ी स्वीट सा डिश रेडी किया था। विंग जो कि आया था उसके लिए काफ़ी सारा सामान लेके और बोलता है रंजा देखो मैंने क्या क्या लाया है, देखो मैंने ये वेजिटेबल लाया है जो कि तुम्हें बहुत पसंद है, और ये देखो ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ मीट्स भी लाया है जो कि तुम्हें पसंद है ना, और ये देखो ये मैंने कुछ स्वीट लाया था खरीद के, और ये देखो ये थोड़ा सा मीठा है, ये नमकीन है, मतलब एक एक चीज़ बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर ना वांजी फटाक से उसके पास आता है, उसे लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे विंग एकदम शॉक। फिर उसके बाद वो उसके किस को रिस्पॉन्स करता है और उसके बाद वांजी उससे दूर हटता है और बोलता है थोड़ा ब्रेक लगाओ, अब मेरी बात सुनो। आज हमारे फर्स्ट मीटिंग वाला दिन है, मतलब आज हमारा एनिवर्सरी है हमारे प्यार का। आज के दिन हम लोग पहली बार मिले थे, याद है तुम्हें? तो विंग हमें सही लगता है, ज़ोर ज़ोर से नोट करता है और फिर वो बोलता है कि हाँ मुझे याद है, तभी तो देखो मैंने कितना सारा सामान लेके आया। तो वांजी एक स्माइल करता है, फिर वो बोलता है कि मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, आई विश कि तुम्हें वो पसंद आए। तुमने एक बार बताया था ना कि तुम्हें लोटस क्रिप सूप बहुत पसंद है, देखो मैंने ट्राई किया, हो सके तुम्हें ये पसंद आ जाए। फिर ये सुन के ना विंग की आंखें चमक जाती। उसके बाद वो दोनों मिलके काफ़ी सारी डिशेस बना लेते हैं। उसके बाद जाकर के दोनों एक साथ डिनर करते हैं और विंग को वो सूप काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद विंग डिनर करता है, वो दोनों फिर से आज एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक सा नाइट बिताते हैं। उसके बाद विंग वापस अपने सेक्टर में चला जाता है। आज जब विंग अपने सेक्टर में जा रहा था ना, तब उसे किसी ने देख लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि उसके ही सेक्ट का एक सैनिक था जो कि उसे देख लिया था। उसके बाद ये जो सूचना है ना जाके किंग को बता दिया गया था कि राजकुमार इतनी देर रात को आए थे। तो विंग को उस टाइम तो कोई कुछ नहीं कहा। फिर अगले मॉर्निंग जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, तब किंग ने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? हाँ आजकल मैं देख रहा हूँ तुम आजकल कुछ ज़्यादा नहीं घर से बाहर जा रहे हो, क्या बात है, इसलिए तुम इतना जाते हो बाहर? तो कांसा सैन बोलती है अरे जी क्यों इतना वो कह रहे हो, शक कर रहे हो? हाँ हमारा ही तो बेटा है, क्या ही गलत काम करेगा? हाँ जा रहा था अपने दोस्तों से मिलता है और क्या। विंग काफ़ी ज़्यादा इस टाइम घबरा गया था। तो विंग के फादर बोलते हैं कि ठीक है वो अपने दोस्तों के पास जाता है, बट कम से कम हमें बता देना चाहिए ना, क्या पता किसी दिन किसी कोई हमला कर दिया इसके ऊपर, तो कम से कम सैनिक तो साथ में लेके जाना चाहिए। तो कांसा सैन बोलती है कोई बात नहीं, आगे से लेके जाएगा, आगे से लेके जाना, ठीक है बेटा। तो विंग ना उसे देखता है सिर्फ और फिर हमें नोट कर लेता है। फिर उसके बाद ना विंग कुछ दिनों तक नहीं जाता है बाहर, कुछ दिनों तक तो अपने घर में ही रहता है। और इस टाइम ना जो वी चांस है ना वो विंग पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रखे होते हैं। एक बार विंग किसी तरीके से बहाना बना के वांगजी के पास चला जाता है मिलने। उसके पास जाता है, उससे बातें करता है, वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइम बिताते हैं। उस टाइम वांगजी को विंग बता देता है कि किस तरीके से उसके पापा उसके ऊपर नज़र रख रहे थे, इसलिए अभी वो नहीं आ सकता है, बट टाइम मिलेगा तो वो ज़रूर आएगा, ये उसको बता देता है। तो वांगजी हाँ में सही ला देता है। अब उन लोगों को नहीं पता ये बात कि उन्हें कोई देख रहा है चुपके से। और विंग स्माइल के साथ अपने घर वापस आता है, बट इस वक्त वो सिचुएशन नहीं था जैसे वो छोड़ के गया था। उसके मदर और फादर दोनों ही उसका वेट कर रहे थे। वो जैसे ही आता है उसके फादर पूछते हैं तुम कहाँ गए थे? तो विंग ना घबरा जाता है और फिर वो बोलते हैं मैं अपने दोस्त के पास गया था मिलने उससे। तो वी चांग से बोलते हैं कौन से दोस्त, कौन सा ऐसा तुम्हारा दोस्त है, कहाँ रहता है बताओ मुझे। तो विंग ना घबरा जाता है, फिर वो बोलता है मैं जैंग चेन के पास गया था उससे थोड़ा मिलने के लिए। तो वी चांग से बोलते हैं पर जैंग चेन से तो मैंने पूछा, वो तो कहा कि तुम वहाँ नहीं आए हो। ये सुन के ना विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर कांग से बोलती है बेटा सच बताओ तो कहाँ गए थे?
क्या तुम, तो विंग उनके तरफ देखने लगता है। फिर कांगसे सरन को और फिर अपने फादर को देखता है, चांगसे को देखता है। फिर विंग बोलता है कि वो किसी से मिलने गया था। तो वो पूछते हैं कि जब ये बात पहले पूछा तो तुमने झूठ क्यों बोला। ये सुन के विंग अपना सर नीचे कर लेता है और उससे माफ़ी मांगता है। फिर वी चांग से पूछते हैं कि किससे मिलने गए थे तुम, सच सच बताना। तो फिर विंग बोलता है कि वो किसी से प्यार करता है और वो उसी इंसान से मिलने गया था। तो वी चांग से पूछते हैं कि कौन है वो, कौन सी लड़की है वो। ये सुन के ना विंग एकदम चुप हो जाता है। फिर कांगसे सरन बोलती, बेटा बताओ, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोचेंगे, हम तुम्हारे लिए उसके घर पे रिश्ता भेज देंगे, हम तुम दोनों की शादी करा देंगे, बताओ वो कौन लड़की है। तो विंग ना अपना सर और नीचे करते हुए बोलते हैं, माँ वो कोई लड़की नहीं है। ये सुन के ना वी चांग से थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं, बट कांगसे सरन उनका हाथ पकड़ लेती हैं और फिर वो बोलती है, तो कौन है वो, मुझे साफ साफ बताओ। फिर ना विंग डरते हुए बताता है कि वो एक लड़का है, उसका नाम लान वांग जी है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उसका कोई सेक्ट नहीं है, वो किसी सेक्ट में नहीं रहता, वो एक जंगल में रहता है। ये सुन के ना वी चांगसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग को वो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत डांटते हैं कि तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़के से प्यार कर सकते हो। हाँ तुम्हें पता नहीं कल्टिवेशन वर्ल्ड में इस तरीके से एक लड़के से नहीं प्यार किया जाता, तुम कोई कट स्लिप नहीं हो, समझ नहीं आता तुम्हें। तो विंग ना सैड हो गया था, वो बोलता है कि फादर आप गलत समझ रहे हो, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर ना वी चांग से बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, वो तुमसे प्यार कर मतलब तुम उनसे प्यार करते हो ठीक है, बट क्या वो तुमसे प्यार करता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे दौलत से प्यार करता हो, तुम फ्यूचर में जाके किंग बनोगे तो इसीलिए तुमसे वो प्यार करता हो, तुम्हारे राजगद्दी से वो प्यार करता है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, ये बात जान लो मेरी। तो विंग ना रोने लगता है, वो घुटने पे बैठ जाता है और बोलता है कि फादर ऐसा नहीं है, वो सच में मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। तो ना वी चांग से बोलते हैं, तुम अब से उससे मिलने नहीं जाओगे और इस चीज़ का मैं खासकर ध्यान रखूँगा, तुम अगर उससे मिलने गए तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये सुन के ना विंग शॉक्ट हो जाता है। फिर वो वी चांग से बोलते हैं कि क्या लगता है तुम्हें, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, समझ में आया, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं अच्छे से ये ध्यान रख सकता हूँ कि मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर तुमने इस महल से एक बूंद भी कदम निकालने की कोशिश की ना बाहर, मैं उस लड़के को जान से मार डालूंगा और तुम चुपचाप जिन क्लान की राजकुमारी मैम के साथ शादी कर रहे हो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। ऐसा बोल के ना वो गुस्से में चले जाते हैं। फिर कांसे सरन विंग के पास आती हैं, उसे उठाती हैं और बोलती है, बेटा तुम अगर किसी लड़की से प्यार करते तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर देती, तुम लड़का से प्यार करते हो, भूल जाओ उसे, ठीक है। ये वर्ल्ड एक कट स्लिप को नहीं अपनाएगा अपने राजा के रूप में, समझ गए। आई विश कि तुम मेरी बात को समझोगे। ऐसा बोल के उसे खड़ा करती हैं और फिर वो चली जाती है अपने रूम में अपने हस्बैंड के पीछे। इधर विंग जो कि पूरी तरीके से टूट गया था, वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। वो अपने रूम में जाता है, रूम को अंदर से बंद कर लेता है, वो बहुत रोता है। अगले दिन से ही उसके रूम के बाहर बहुत सारे सैनिक तैनात हो गए थे। उसके रूम पर उसकी खिड़की मतलब रूम की जो खिड़की है ना, चारों तरफ से उसके रूम को ना घेर लिया गया था सैनिकों के द्वारा। उसे खाना भी उसके कमरे में मिलता था, वो घर में अपने ही घर में एक कैदी की तरह रहता था, नज़रबंद हो गया था वो। और इस चीज़ के लिए विंग बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था वो अपने फादर को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो उसको कुछ ना करे, वो उससे बहुत प्यार करता है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। लास्ट में उसके फादर उसे बहुत बुरी तरीके से धमकी देते हैं कि उसे शादी करना ही पड़ेगा वरना उसे मार डालेंगे। तो विंग लास्ट में मान जाता है कि ठीक है। और फिर ये सारी बातें ना हर एक क्लान में पता चल जाता है कि जो वी वो शान है ना, वो किसी लड़के से प्यार करता था, जिसके कारण से वो किसी लड़की से शादी करना नहीं चाहता था। पर अब वो जिन क्लान की राजकुमारी म्यान के साथ उसकी शादी तय हो चुकी है। जैन चैन और यानली उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती हैं, बट विंग कुछ नहीं बोलता है। विंग अब बहुत शांत हो गया था। धीरे धीरे उसकी शादी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। वांग जी को भी इस बारे में पता चल जाता है। वांग जी उससे मिलने गया था बट उसे क्लान से निकाल दिया गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, वो बहुत ज़्यादा रोता था। दिन रात वो कोशिश करता था कि बस वो एक बार विंग से मिल ले, बट वो नहीं मिल पाता था क्योंकि पहरा बहुत ज़्यादा कड़क हो गया था। हाँ जी, जो कि एक बार दीवार फांद के दीवार से कूद के अंदर जाने की कोशिश किया था, बट सभी सैनिक मिलकर उसे पकड़ लेते और विंग को पता चलता है कि वांग जी वहाँ आया है। तो वो विंग दौड़ के जाता है, तो वो देखता है कि सभी सैनिक मिलकर उसे मार रहे हैं। तो विंग जाता है, उसे रोकता है और उसे हक कर लेता है। वो लानसान और विंग एक दूसरे को हक करके बहुत ज़्यादा उस टाइम पे होते हैं, बहुत ज़्यादा। बट ये दुनिया बहुत ज़्यादा क्रूएल है इनके लव के लिए, इनके प्यार के लिए। इन्हें जुदा करने में तुले हुए थे। वांजी और विंग को अलग कर दिया जाता है। वांजी को ले जा करके उसे जंगल में फेंक दिया जाता है और उस पर नज़र रखा जाता है। सभी और इसी तरीके से सभी लोग उस पर नज़र रखना स्टार्ट कर दिए थे। विंग की भी शादी की तैयारियाँ बहुत तेज़ी से चलने लगी थी और विंग की ज़बरदस्ती शादी उससे म्यान के साथ करवाई जा रही थी। विंग दिन रात रोता था, सबसे बोलता था कि वो इस शादी नहीं करना चाहता है। लास्ट में एक दिन विंग हार मान जाता है खुद से, क्योंकि इस बार उसके फादर ने इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि तुम उससे शादी नहीं करोगे तो वो खुद को मार डालेंगे। इसलिए विंग इस शादी के लिए मान गया था। उसके बाद एक दिन सभी क्लान लीडर मिलकर एक फ़ैसला करते हैं
कि वांग जी को वो मार डालेंगे। और ये बात विंग का एक मीर था जो कि वो सुन लिया था, और जब वो सुन लिया था तो ये बात दौड़ के जाता है और विंग को बता देता है। और जब ये बात विंग को पता चलता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। कल ही उसके प्यार को मारने की कोशिश की जाएगी। वो आज निकलने की कोशिश किया था बट वो नहीं निकल पाया। कल के दिन सभी क्लैन लीडर मिलकर उस जंगल की तरफ जा रहे थे, मतलब उनके राजकुमार और कुछ सैनिक जा रहे थे उस जंगल की तरफ जहाँ वांग जी रहता है, उस पर हमला करने के लिए। इस तरफ ही जो कि बहुत मुश्किल से दौड़ते हुए गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। विंग के पीछे वी चांग से बहुत रोकने की कोशिश करते हैं बट वो रोक नहीं पाते, तो वो भी उसके पीछे जाते हैं। कांग से शरण वी चांग से, मैडम यो, चांग फैम, जिन गोंगशान, जिन जोशुआन, चांग याली, चांग चान, चांग चान की वाइफ वैन चिंग, नहीं चान चिंग, सभी लोग वहाँ पे जाते हैं क्योंकि वे क्लान में ही ये सभी लोग थे, वहाँ पे मौजूद थे। बट वी जब भागता है तो वो सभी भी उनके पीछे भागते हैं। यहाँ पे वांग जी के ऊपर वो लोग हमला करने लगते हैं। वी उनके पास जाता है, सबको दूर करता है वांग जी से। वांग जी काफ़ी घायल हो गया था। वांग जी को वो अपने पीछे छुपाता है और वो बोलता है कि कोई भी इसे टच करने की हिम्मत भी ना करे, वो उसका प्यार है, वो उसको हार्म ना करे। मैं शादी कर तो रहा हूँ ना, फिर भी क्यों आप लोग मेरे प्यार को ख़त्म करने पे तुले हुए हो? मत इसे कुछ कीजिए प्लीज़, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तो सभी लोग कहते हैं राजकुमार आप साइड हो जाइए, इसे मरना पड़ेगा, ये एक कट स्लिप है, कट स्लिप को यहाँ पे रहने की कोई इजाज़त नहीं है। तो वही बोलता है मैं भी तो एक कट स्लिप हूँ ना, मैंने भी तो इससे प्यार किया था, तो क्या मुझे भी मार दोगे? मार डालो मुझे, बट मेरे प्यार को मत मारो, उसे कुछ भी मत करो प्लीज़, मैं आप लोग से विनती करता हूँ। बट कोई भी नहीं सुनता है उसकी बात को और उस पर हमला करने लगता है। फिर विंग भी बहुत गुस्सा आ जाता है, वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उन लोगों के हमला को करारा जवाब देता है। इधर वांग जी भी बहुत मुश्किल से बट उठता है और वो अपने प्यार का साथ देता है, अपने प्यार के लिए लड़ता है और उन लोगों से फ़ाइट करता है, निहत्थे फ़ाइट करता है, पर फिर भी फ़ाइट करता ज़रूर है बिना किसी औजार के। उसके बाद विंग एक टाइम पे देखता है कि वांग जी फाइट कर रहा है बट उसके पीछे से एक इंसान, वो कोई और नहीं विन चाओ है, वो आ रहा है अपना स्वॉर्ड लेके वांग जी को पीछे से हमला करने। ये देख के विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो दौड़ के जाता है और वो बीच में खड़ा हो जाता है और वो तलवार रान वांग जी को तो नहीं पर वे वुशियान को लग जाता है। वो भी कहा उसके गोल्डन कोर को चीरते हुए वो तलवार बाहर हो जाता है। वी जो कि एकदम स्टिफ हो जाता है, वहाँ पे जितने लोग थे सभी के सभी स्टिफ खड़े हो जाते हैं। किसी के भी मुँह से एक आवाज़ तक नहीं आई, सभी शांत हैं, पूरी तरीके से शांत। इधर वांग जी जो कि पहले उसमें आया था वो चिल्लाता है बहुत ज़ोर से विंग, और दौड़ के उसके पास आता है, उसे अपने गोद पे बैठा लेता है, बहुत रोता है वो उससे। विंग की ज़मीन से छुआने से पहले ही वांग जी ने अपने उसे गोद में उठा लिया था और वो अपने गोद में बैठा लिया और उसके चिक्स को बहुत ही प्यार से और केयर से पकड़ते हुए बोलता है विंग तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ अपनी आँखें बंद मत करना, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना प्लीज़ विंग प्लीज़। इधर विंग जिसके फेस पे एक स्माइल था वो बोलता है मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया विंग, आई मीन लंजा, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया है लंजा, पर आई एम सॉरी विंग लंजा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूँगा ज़िंदगी भर, शायद हमारी ज़िंदगी यहीं तक थी। आई एम सॉरी लंजा, मैंने तुम्हें बीच राह में छोड़ दिया ना, मैं कितना बुरा हूँ, मैंने अपने प्यार को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। सुन के ना वहाँ जी पता नहीं 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 भी तुम बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बुरे बिल्कुल नहीं हो, और गलती मेरी, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैंने जबकि तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, पर मेरी वजह से यार तुम्हारी ये हालत है। इस तरह जितने भी क्लान लीडर्स थे, जितने भी राजा थे, यहाँ तक कि वी चांग से और कांग से वो रोना स्टार्ट कर देते। कांग से उनके पास आ रही थी विंग बोलते हुए, बट आज इन्होंने घूर के देखा, बोला दूर हो जाओ, कोई भी मेरे विंग के पास नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। इस तरफ वी चांग से ने कांग का हाथ पकड़ लिया था, वो सभी रो रहे थे, सभी के सभी रो रहे थे। इस तरफ विंग जो कि एक स्माइल कर रहा था, वो बोला था लंजा मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, पर मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, माफ़ कर दो, आई लव यू लंजा, आई लव यू। ऐसा बोलते बोलते धीरे धीरे विंग की सांसें रुक जाती है, उसके फेस पे एक स्माइल था और इसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ लांसान था। इस तरफ लांसान आई मीन वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, बोलता विंग विंग नहीं तुमसे छोड़ के नहीं जा सकते, विंग अपनी आँखें खोलो, आई मीन उससे बातें करो, तुम ऐसे चुप नहीं हो सकते, विंग विंग उससे बातें करो। और जब वो देखता है कि विंग कुछ भी नहीं बोल रहा है तो धीरे से अपना हाथ ले जाके विंग के नाक पे रखता है, तो विंग की सांस नहीं चल रही थी। ये जब फील करते हैं ना वहाँ से टूट जाता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है विंग, जिसकी आवाज़ सुन के धरती भी काँप जाती है, आसमान गरजने लगता है।
और इस तरफ वांग जी जिसकी आंखें बंद थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। और उस तरफ कांसी सरन विंग चांगसे का हाथ छुड़ाकर वो विंग के पास आ रही थी, बोलते हुए विंग मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ऐसा बोलते हुए आ रही थी। लेकिन तभी वांग जी ने अपनी आंखें खोली और वांग जी की आंखें देख के ना सभी लोग सॉफ्ट हो जाते हैं और कांसी सरन दूर हो जाती हैं। और इधर वांग जी बोलते हैं, दूर रहो सब मेरे विंग से, मेरे प्यार को तुम लोगों ने मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके वो विंग को ज़मीन पे बहुत ही केयर के साथ रखता है और वो पीछे हट जाता है। और देखते ही देखते वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक कलर का पैंथर खड़ा हो जाता है, यानी कि लान वांग जी कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो एक पैंथर के प्रजाति से आता था। वो एक ब्लैक पैंथर है जो कि अपने ज़माने में एक नामी पशु था और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये लोग। ये एक अपने पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और अपने पार्टनर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये याद आते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, वो सभी के सभी डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं और वो लोग पीछे हटना स्टार्ट कर देते हैं। पर कांसी सरन वो बोलती, बेटा बेटा वो मेरा बेटा है, मुझे उसके पास जाने दो। पर इस तरफ वांग जी जो कि उसकी तरफ देख के ना घुराने लगता है और वी चांग से ये देख के ना वो कांसी सरन को पीछे खींच लेते हैं और वो बोलते, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक पैंथर हो, वो भी ब्लैक पैंथर जिसकी प्रजाति तो नष्ट हो चुकी थी ना, तो तुम कैसे बचे क्या? इधर वांग जी बोलते हैं, पैंथर के रूप में ही वो बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया हूँ? क्या मुझे कुछ याद नहीं? तुम लोग ने मिलकर मेरे माता पिता को मार डाला, क्यों? सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए। तुम लोगों ने एक मिसाल कामिल करने के लिए मेरे माता पिता को मार डाला और मेरे जैसे प्यार किया तुम लोगों ने उसे भी मार डाला। चुन चुन के बदला लूँगा अपने प्यार का, किसी को भी चिंता नहीं छोड़ूंगा मैं, ऐसा बोल के वो बहुत जोर से गुर्राता है। उसकी आवाज़ सुन के धरती तक काँप जाती है। उसके बाद वो सब पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। सबका धड़ अलग होता है उसके शरीर से, सबके शरीर से उसका सर ही अलग कर देता है वांग जी। सबको मारता है। विन चा को तो सबसे पहले मारता है क्योंकि उसकी वजह से ये तो मरा था ना विंग, उसको ही ना तलवार मारने आया था तो विंग को लग गया, इसलिए विन चा को सबसे पहले मारता है। उसके बाद धीरे धीरे सब पे हमला करने लगता है। बट जब वो कांगसरन के पास आता है ना, कांगसरन गिर जाती है भागते भागते, तो उसके पास धीरे धीरे आने लगता है। तभी उनके अंदर से ना विंग की स्मेल आती है जिससे वो काम हो जाता है और फिर वो उन्हें सिर्फ घूर घूर के देखने लगता है। फिर वो ना काफ़ी ज़्यादा रोती है। बट वांग जी बोलते हैं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम सब यहाँ से, वरना मैं तुम सबको चिंता नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगी सबको। ये देख के ना वो सभी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बट कांगसरन अपने बेटे को साथ ले जाना चाहती थी, बट वे चांस उसे खींच के लेके चले जाते हैं। वो सभी रो रहे थे, सभी के सभी रो रहे थे कि उनका इकलौता प्रिंस मर गया है, उसकी डेथ हो गई है। वेंचाओ जिसे वो पहले ही मार चुका था, इस तरफ वांग जी विंग के पास आता है। वो विंग के पूरे लिप्स को लिक करता है, पूरे लिप पूरे फेस को लिक करता है और जैसे वो खुद को ये एहसास दिलाना चाहता था कि विंग अभी भी जिंदा है, वो उससे प्यार करता है। ऐसा बोल के वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है, सोच के। फिर वो विंग को अपने गोद में उठाता है और वो उसे जंगल में चला जाता है और उस जंगल के अगल बगल उस जंगल के गोल में वो जंगल जितना बड़ा है ना उसके बराबर में एक इतना बड़ा कवच क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता, एक पंछी तक नहीं जाता। जो इसके अंदर है वो है, पर उसके बाहर से कोई नहीं अंदर जा सकता और ना ही अंदर से बाहर जा सकता है। उसके बाद विंग को पांची लेकर के अपने उसी घर के अंदर आता है। आने के बाद बेड पे लेटा देता है और एक गीला कपड़ा लेके आता है, विंग का पूरा फेस क्लीन करता है और फिर बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। ऐसा बोल के वो लोटस पोजीशन में बैठ जाता है। वो अपने हाथों को जोड़ के कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और कुछ तालिस्मान को विंग के ऊपर यूज़ करता है और फिर उसके बाद अपने ऊपर यूज़ करता है। उसके बाद वो विंग के सामने विंग के ना पास ही लेट जाता है उसके बराबर। मंत्र पढ़ना अभी भी वो जारी रखा था। उसके बाद उसी हालत में ही उसने चेक किया था कि विंग का जो गोल्डन कोर है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, इसीलिए वांग जी ने अपना गोल्डन कोर का आधा हिस्सा विंग को दिया। उसके बाद वांग जी करीब 2 दिन बाद होश में आया। होश में आने के बाद वो अगल बगल देखा तो देखा विंग जो कि वहाँ पे लेटा हुआ था। फिर वांग जी फटाक से उसका सांस चेक किया तो विंग अभी जिंदा था। ये एहसास करते ही वांग जी ने एक राहत की सांस ली और फिर बोला, मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। ऐसा बोल के फिर विंग का वो दिन रात सेवा करता था, उसको क्लीन करना, उससे ढेर सारी बातें करना कि वो होश में आ जाए। ऐसा करते करते कब 1 से 2 महीना बीत गया, किसी को भी नहीं पता चला। आए दिन वहाँ पे लोग आते थे, उस जंगल में जाने की कोशिश करते थे कि वो जाए वांग जी से मिले, कि विंग को छोड़ दे, उसका अंतिम संस्कार करना है। बट वो बैरियर उन्हें जाने ही नहीं देता था। जो भी इंसान उसे छूता था ना वो बहुत दूर फेंका जाता था। चाहे वो लोग जितना भी तालिस्मान यूज़ करते, जितना भी स्वॉर्ड का पावर यूज़ करते, अपना कोई भी पावर यूज़ करते, वो लोग वो बैरियर नहीं तोड़ पाते। ऐसा करते करते 2 से 3 महीना बीत गया था।
आज सातवांश का लकी डे था, इसीलिए विंग ने अपनी उंगलियां हिलाया धीरे धीरे। वांग जी जो कि अपने काम में इतना बिजी था कि उसे ये भी नहीं पता चला कि उसके लव ने, उसके प्यार ने, उसके विंग ने आज आंखें खोली है। वांग जी जो कि अब उस घर को काफ़ी अच्छे से रखा हुआ है, वो घर की सफाई कर रहा था, तभी विंग ने कहा लानसान। ये सुनते ही वांग जी सारे काम को छोड़ के विंग की तरफ बढ़ता है और वो फटाक से उसको हक कर लेता है, बोलता है विंग विंग तुम्हें होश आ गया, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, मैं कितना ज़्यादा टेंशन में था। ऐसा बोल के उसके पूरे फेस पे किस करता है। ये देख के ना विंग इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, वो हंसने लगता है खिलखिला के, और फिर वो बोलता है लानसान मुझे प्यास लगी है। ये सुन के फटाफट वांग जी उठता है, बोलता है हाँ हाँ मैं पानी देता हूँ। ऐसा बोल के फटाफट वो ग्लास में पानी निकालता है और वो विंग को अपने हाथों से बहुत ही प्यार से पिलाता है। फिर कुछ दिन तक, करीब 1 से 2 हफ्ते तक विंग इसी तरीके से बेड पे रहता है। वहाँ जो उसकी हर एक सेवा करता है, उसको बात देने में हेल्प करता है, उसे खिलाता है, उसे पिलाता है, उसे ढेर सारी बातें करता है, उसके साथ बैठता है। और विंग इस दौरान एक बार भी नहीं पूछता है कि उसके फैमिली मेम्बर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो कभी आए या नहीं आए, वो कुछ भी नहीं पूछता है, वो उसके साथ रहता है। अब ऐसे करते करते करीब 1 महीना हो जाता है। अभी विंग दौड़ता है, खेलता है, कूदता है वांग जी के साथ। इस वक्त विंग दौड़ रहा है और वांग जी से पकड़ रहा है, बोल रहा है विंग रुक जाओ रुक जाओ, रुको तो तुम्हें अभी मैं पकड़ता हूँ। ऐसा बोल के फटाक से पैंथर के रूप में आ जाता है और वो बोलता है अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के उसे उसके ऊपर ना कूद जाता है और वांग जी मतलब वांग जी से पकड़ लेता है। और इस वक्त विंग नीचे है और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और वांग जी उसके ऊपर है और उसके पूरे फेस को लिख कर रहा है। विंग जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और बोला लंजा ये बहुत गलत बात है, तुम इस तरीके से अपने ये पैंथर वाले रूप में आके मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे, ये बहुत चीटिंग है, तुम ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए था मुझे। तो हाँ जी बोलते हैं मैं अच्छा ऐसे पकड़ूँ या वैसे पकड़ूँ, मैं पकड़ लिया तुम्हें, अब तुम्हें अपनी पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। ये सुन के ना विंग उसे हक कर लेता है और बोलता है तुम मुझे ऐसा ही लगे था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के ना विंग ने इस वक्त वांग जी का गला पकड़ा हुआ था और अपने पैरों को ना वांग जी के कमर के अराउंड ट्रैप करके रखा हुआ था, मतलब जैसे बंदर नहीं, बंदर का बच्चा नहीं अपनी मदर को पकड़ा रहता है एकदम टाइटली और उसकी मदर कैसे लेके जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे विंग रहता है। हाँ जी बोलता है विंग तुम्हें चोट लग जाएगी। तो विंग बोलता है तुम चोट नहीं लगने दोगे, चलो तुम मुझे लेके ऐसे ही चलो। अब यहाँ से फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिरकार विंग को कब पता चला कि वांग जी एक पैंथर है। जब विंग को होश आया था ना, उसके करीब 2 हफ्ते बाद ही वांग जी ने उसे सारी अपनी सच्चाई बता दी थी कि वो एक पैंथर है, ब्लैक पैंथर, जिसकी प्रजाति अभी ख़त्म हो चुकी है। उसके मॉम डैड एक पैंथर थे, इसीलिए वो लोग जंगल में रहता है और मैं भी जंगल में रहता था। एक दिन उसके ही लोग मतलब क्लान, सभी क्लान्स के लीडर्स मिल के आते हैं, सभी क्लान के लीडर्स ने मिल के अपने आप को महान साबित करने के लिए उसके मदर फादर को मार दिया गया। वो तो अच्छा हुआ कि वो छुप गया था, उसकी मदर ने उसे छुपा दिया था, इसीलिए आज वो जिंदा बचा हुआ है। और जब विंग उसके पास आया था तो वो उससे बहुत प्यार करने लगा था। वो इस बात को लेकर के डरता था कि अगर उसे पता चला कि वो एक पैंथर है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, बट फिर भी वो उससे प्यार करने लगा। और जब विंग ने ये बात जाना ना तो उसे बुरा लगा और फिर वो बोला आई एम सॉरी विंग लांजा, मेरे मतलब हमारे कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया ना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाऊँगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। ऐसा करके उसके साथ रहने लगा था। अब यहाँ पे फ्लैशबैक एंड होता है। एक दिन विंग और वांजी दोनों ही मिलकर ना अपने रैबिट के साथ खेल रहा था, तभी वांजी को एहसास होता है कि बैरियर के पास कोई है जो कि इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात एहसास हो गया था वांजी को, बट वो कुछ नहीं रिएक्ट करता है। और विंग बोलता है ये कैसे आवाज़ है लंजा। तो वांजी बोलता है कोई बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के विंग बोलता है चलो जरा देखते हैं। ऐसा बोल के ना वो खींच के लेके जाता है। वांजी मना करता है कि नहीं नहीं चलते हैं, जान दो, बट विंग नहीं मानता है और वो उसको लेकर के जाता है। तो वो देखते हैं वहाँ पे जियांग चैन है, उसका फादर है। ये देख के वो सॉफ्ट वहाँ पे सामने आ भी जाओगे अंकल भी। तो वो लोग तो अंदर का कुछ नहीं देख सकते, बट अंदर से वो लोग बाहर का देख सकते, ठीक है। तो विंग बोलता है लंजा लंजा से खोलो, मुझे अपने फादर से मिलना है प्लीज़। तो वांजी ने उसे देखता है, फिर वो बोलता है विंग क्या तुम सच में ये चाहते हो, क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। ये सुन के ना विंग उसके चेहरे को पकड़ता है और फिर बोलता है लंजा मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, बस तुम इसे खोलो, ये लोग क्यों आए बात कर लूँ मैं थोड़ा सा। तो वहाँ जी हाँ मैं सही ला देता है, फिर वो उस बैरियर को हटा देते हैं। तो वो देखते हैं वो लोग कि विंग सामने खड़ा है। ये देखते ही विचांग से रो पड़ते हैं और वो फटाक से अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं और वो सब मतलब वो दोनों से माफ़ी मांगने लगते हैं। और उन्हें लगता है ना कि मतलब ये विंग का आत्मा है, बट विंग बताता है कि वो सच में है, वो जिंदा है, वो भी लानसान के गोल्डन कोर की वजह से जिंदा है वो। ये सुन के ना जो विचांग से जांग फैमा जांग चैन वो सभी वांग जी के सामने घुटने टेक के उसे शुक्रिया बोलते हैं, वो करते हैं। तो वांग जी बोलता है ये मेरा प्यार है और मैं अपने प्यार को बचाने के लिए पहचान भी दे सकता हूँ। तो ना उसके बाद विचांग से उन दोनों के रिश्ते को ना मान जाते हैं और विंग को वो बताते हैं कि उसकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ वो चाहकर तो उससे मिल ले वरना उसकी जान चली जाएगी। ये सुनते ही ना विंग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो वांग जी और विंग चाहता है उसके क्लान में
वहाँ जाता है, जाने के बाद उसकी मदर से मिलता है, फिर उसकी मदर भी ठीक हो जाती है, विंग को देखती है, बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। फिर उसके बाद वो सभी लोग ना मान जाते हैं वांग जी को अपना बेटे के लिए, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद धूमधाम से सभी क्लान लीडर्स के सामने, मतलब सभी सेक्ट के सामने वांग जी और विंग की शादी होती है। प्रॉपरली हर एक रस्म के साथ उन दोनों की शादी होती है और वो वी क्लान में ही रहते हैं और वी क्लान का राजा बन जाता है विंग। और यहाँ से एक रूल स्टार्ट हो जाता है फिर से कि जो लड़का है वो लड़के भी शादी कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। उसके बाद से करीब 1 साल हो जाता है। 1 साल के बाद विंग बोलता है कि उसे एक बेबी चाहिए। जब वो बोलता है तो वो दोनों मिलके एक बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसका नाम वे आई वन रखा जाता है। तो वांग जी बोलता है कि इसका नाम वे आई वन रखेंगे, बट विंग बोलता है कि इसका नाम लैन आई वन रखेंगे। ये दोनों मतलब इस बात पे लेके ना लड़ना झगड़ना स्टार्ट करते हैं। उसकी पूरी फैमिली मेम्बर अपना सर पकड़ लेते हैं कि भाई छोटा सा बच्चा को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे, अरे छोड़ दो भाई, इसे रहने देना। तो वांग जी बोलता है कि नहीं, इसका नाम वे आई वन रहेगा। इधर विंग बोलता है नहीं, इसका नाम लैन आई वन रहेगा। और ये दोनों मतलब लड़ ही पड़ते हैं। तो वी चैंग से बोलते हैं बस बहुत हुआ, इसका कोई नाम रहेगा, इसका नाम सिर्फ आई वन रहेगा बस। ये सुन के ना वो दोनों मुंह बनाते हैं। फिर विंग बोलता है अच्छा ठीक है, इसका नाम वे आई वन रहेगा। फिर उसके बाद वो सभी मान जाते हैं। उसके बाद से सब लोग हैप्पी रहने लगते हैं। उसके बाद वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, यहीं पे ये फैन फिक्शन एंड होता है। सो गाइस, आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा, एक वन शॉट एफएफ कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को कीजिएगा लाइक। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया। ओके, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।